हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने ईवीएस से यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है उससे लिया है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हमने एनसीईआरटी से संबंधित जो विभिन्न सफल महिलाएं हैं, ठीक है, उनसे लिया है। और ये जो महिलाओं से संबंधित टॉपिक है ये हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर दिलाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें ईवीएस के जो क्वेश्चन है कुछ तो आपके एनसीईआरटी के जो सिलेबस उससे आता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आता है, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चन को हमने आज की क्लास में इंक्लूड किया है और सभी को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। एवरेस्ट दिवस यूनिक क्वेश्चन है, नया है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके या पूछा जाए। तो देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 29 मई, दूसरा है 25 मई, तीसरा है 20 मई और चौथा है 28 मई। तो जो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 मई, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहाड़ों की रानी यानी कि जो बछेंद्री पाल है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है। तो ठीक है, इसमें जो है 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। एक पहाड़ों की रानी जो है बछेंद्री पाल को कहा जाता है और बछेंद्री पाल की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम बताना है कि इनसे जो इनकी पुस्तक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहाड़ों की रानी बछेंद्री पाल को कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है माई जर्नी टू द टॉप एवरेस्ट, दूसरा है किताबुल हिंद, तीसरा है ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ों की रानी बछेंद्री पाल को कहा जाता है, आपको पता हो गया। और दूसरी है कि बछेंद्री पाल की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है। तो उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है माई जर्नी टू द टॉप एवरेस्ट, ठीक है। ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें इन्होंने अपने जो एवरेस्ट की जो यात्रा करी है, जो जर्नी की है उसके बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये जो है इसका पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो बछेंद्री पाल की प्रसिद्ध पुस्तक है वो है माई जर्नी टू द टॉप एवरेस्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है, ठीक है। राधा है जो कि यात्रा करती है विभिन्न जगहों पर और विभिन्न प्रकार के टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्न में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है, ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अलग अलग स्थानों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। दूसरा है कि यात्रा की लागत पर उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करता है। तीसरा है ऑप्शन कि सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है डी नंबर की आरक्षण प्रक्रिया की समझ है, ठीक है। तो अगर सामान्य सी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति यात्रा करता है तो उसमें अलग अलग स्थानों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी अलग अलग होती है। यानी कि अगर आप अलग अलग जगहों पर यात्रा करते हैं तो उन जगहों से संबंधित उनकी जो किराया होता है, उसकी जो लागत होती है वो अलग होती है। ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है, पहला। दूसरा देखते हैं कि यात्रा की लागत पर उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर यानी निर्भर करता है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो लागत लग रही है वो जिस वाहन से हम यात्रा कर रहे हैं उसके ईंधन पर निर्भर होता है। ऐसा नहीं होता कि जिस वाहन पे या फिर जिस वाहन द्वारा हम यात्रा कर रहे हैं तो उसके ईंधन पर ही निर्भर करता है उसकी लागत। तो ये ऑप्शन गलत है, उसके ईंधन से कोई मतलब नहीं होता। तीसरा है कि सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ये ऑप्शन सही है, चाहे आप जिस भी वाहन से जा रहे हो, चाहे ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, टैक्सी से जा रहे हो या फिर एरोप्लेन यानी जहाज से जा रहे हो, किसी भी साधन से जाएंगे, किसी भी वाहन से जाएंगे, किसी भी परिवहन से जाएंगे तो या सार्वजनिक परिवहन से जाएंगे तो उसमें जो है आपको टिकट की आवश्यकता जरूर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन सही होगा। और डी है आरक्षण की प्रक्रिया, यहाँ पर आरक्षण से नहीं मतलब है, तो इसका पहला और सी नंबर ए और सी जो है सही होगा, ठीक है। तो ए सी कहाँ पे है देख लेते हैं। ए सी यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है ये ए और सी सही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने और ध्यान दिया होगा कि आज के जो ऑप्शन है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेंगे, ठीक है। आपने अगर पिछले जो अभी एग्जाम हुआ सीटेट का दिसंबर से जनवरी का जो एग्जाम हुआ है 2023 में, उसमें आपने देखा होगा कि जो ऑप्शन थे वो इस तरीके के रहे होंगे।
पहले जो ऑप्शन होते थे वो होते थे 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज होते थे, क्रमबद्ध से होते थे, लेकिन अब की बार जो आपको ऑप्शन मिले थे वो इस टाइप के थे, ठीक है। 1 2 4 3 या कहीं कहीं आपको मिल जाता था 4 3 2 1 ऐसे होता था, ठीक है। तो वहां पे ध्यान से आपको लगाने की जरूरत थी, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार जो है एग्जाम ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, ऑफलाइन है, लेकिन हो सकता है कि ऑफलाइन में भी आपको ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाए। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसीलिए हमने आपको यहाँ पे एक दिखा दिया कि ऐसे भी क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वो इस टाइप के पिछले बार पूछे गए, तो हो सकता है इस बार भी ऑफलाइन में भी पूछे जा सके, ठीक है, या पूछ लिया जाए। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोई मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ए और सी, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड किस महिला के नाम पर है। अंतरिक्ष में जो महिलाएं गई हैं उसमें सबसे ज्यादा समय रहने का जो रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा समय तक किसने वहां पर रिकॉर्ड किया है, रहा है या रहे हैं, जिन्होंने ज्यादा समय बिताया वहां पे, वो किसके नाम है जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, ठीक है। पहला है कल्पना चावला, दूसरा सुनीता विलियम्स, तीसरा है यूरी, यहाँ पे यूरी गागरिन होगा, ठीक है, यूरी गागरिन, और चौथा है नील आर्मस्ट्रांग। तो जो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का जो रिकॉर्ड जिस महिला के नाम है वो है सुनीता विलियम्स। इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताया है, ठीक है। तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा। और सुनीता विलियम जो टाइम बिताई है अंतरिक्ष में वो था 195 दिन, ठीक है, 195 दिन अंतरिक्ष में रहकर आई है। और बात करें कि अगर सुनीता विलियम की, तो ये जो इनका जो संबंध है वो गुजरात के अहमदाबाद से है, ठीक है। और ये जो है सेकंड महिला अंतरिक्ष महिला है, भारतीय महिला जो कि अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है। सुनीता विलियम्स जो है सेकंड भारतीय महिला है अंतरिक्ष में जाने वाली, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल बुरूनी उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था, यह किसके साथ भारत आया है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अल बरूनी जो है वो कहाँ का निवासी था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि अल बरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान का निवासी था, ठीक है, वो उज्बेकिस्तान से भारत आया था। और वो किसके साथ आया है ये बताना है। पहला ऑप्शन है महमूद गजनी, दूसरा है मोहम्मद गौरी, तीसरा है मोहम्मद बिन कासिम, और चौथा है इबन बतूता। जो अलबरूनी है या अलबरूनी था वो उज्बेकिस्तान का निवासी था, और जो आया था भारत में जिसके साथ वो था मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि भारत में उज्बेकिस्तान से मोहम्मद बिन कासिम के साथ आया था भारत की यात्रा पे, ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। जो अलबरूनी है वो उज्बेकिस्तान का निवासी था और वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ भारत आया था, ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलबरूनी के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, यानी कि जो अलबरूनी आया था भारत में उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है। पहला है किताब उल हिंद, दूसरा है इंडिका, तीसरा है रेहला, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो अलबरूनी था उज्बेकिस्तान का, उसका जो पुस्तक यानी उसने जो किताब लिखी है उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो थी किताब उल हिंद। ये जो है अलबरूनी की फेमस पुस्तक थी, ठीक है। और बात करें अगर इंडिका की, तो जो इंडिका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की फेमस पुस्तक है, ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है, ये जो है मेगास्थनीज की है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अलबरूनी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो किताबुल हिंद, और जो इंडिका है वो मेगास्थनीज की पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था। कौन सा यात्री है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अपने समय का बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय माना जाता है, इनफैक्ट अभी भी माना जाता है। तो उसमें जो है अध्ययन के लिए कौन आया था। पहला है मेगास्थनीज, दूसरा फाहियान, तीसरा है बारबोसा, और चौथा ह्वेनसांग। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें जो अध्ययन करने के लिए आया था वो थे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है वो जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी जानकारी आरक्षित टिकट पर होती है, यानी जो हम टिकट लेते हैं कहीं भी यात्रा करने से पहले जो टिकट लेते हैं उसमें कौन कौन सी जानकारी दी हुई होती है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि टिकट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला है यात्रा की तिथि, जो टिकट होता है, टिकट चौकोर आकार का होता है इस टाइप का, उसमें जो है कुछ चीजें मेंशन हुई होती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीजें मेंशन होती है वो बताना है। पहला है यात्रा की तिथि, जिस डेट पे हम यात्रा कर रहे हैं उसकी तिथि दी हुई होती है, ये जो सही है कि यात्रा की जो तिथि है वो दी हुई होती है। दूसरा है कुल किराया, आप जहां से जहां के लिए जा रहे हैं वहां तक की टोटल जो किराया है, कुल कितनी किराया है वो भी यहाँ पे मेंशन होती है। तीसरा आरक्षण की तिथि, वो भी यहाँ पे मेंशन होती है। मतलब ये सभी चीजें जो है एक टिकट में जो है मेंशन होती है, दी हुई होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब यात्रा की जो तिथि होती है वो भी दी होती है, आप कहाँ से किस दिन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये भी दिया होता है, किस दिन यात्रा कर रहे हैं और कितना किराया है, और यात्री का पीएनआर नंबर होता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ होता है। ठीक है, टिकट में तो ये सारी चीजें मेंशन होती है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये सभी ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीक्षा अपनी मम्मी के साथ गांव जाना चाहती है, इसके लिए उन्होंने रेलवे को चुना, यानी कि दीक्षा जो है अपनी मम्मी के साथ गांव जा रही है और उन्होंने वहां गांव जाने के लिए किसको चुना, रेलवे को चुना, यानी कि वो रेल द्वारा जा रही है। रेलवे के टिकट काउंटर पर बैठे अधिकारी टिकट काटने से संबंधित कौन सी जानकारी उनसे लेना चाहेंगे, यानी कि जो दीक्षा है वो अपनी मम्मी के साथ गांव जा रही है, तो उसने जो है रेलवे को चुना, वो रेल के द्वारा जा रही है, तो सबसे पहले उसने टिकट लेना चाहा, टिकट लेने के लिए गई काउंटर पे, तो जो वहाँ के अधिकारी हैं वो आरक्षित टिकट काटने से संबंधित यानी टिकट देने से संबंधित जो कौन सी जानकारी उससे लेना चाहेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है आरक्षण की तिथि, यानी कि जो आरक्षण की तिथि है वो। दूसरा है यात्रा प्रारंभ व समाप्त करने का स्थान, यानी कि जहां से वो यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और जहां तक जा रही है उसका स्थान। तीसरा है उनकी आयु, लिंग, बच्चों एवं वयस्कों की संख्या, और चौथा है यात्रा की श्रेणी एवं ट्रेन का नाम। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है, तो अगर हम कोई भी टिकट लेते हैं, चाहे वो बस का ले, ट्रेन का ले, कहीं का भी ले, तो उसमें जो है आरक्षण की तिथि दी हुई होती है, सबको पता है। ठीक है, और दूसरा है कि यात्रा प्रारंभ व समापन करने का स्थान भी दिया होता है। तीसरा है उनकी आयु, लिंग, बच्चों एवं वयस्कों की संख्या, उनकी कितनी आयु है और कौन से मेल है फीमेल है, बच्चे हैं या वयस्क हैं, उन सब की संख्या भी दी हुई होती है। चौथा है यात्रा की श्रेणी एवं ट्रेन का नाम, आप किस श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं और किस ट्रेन से जा रहे हैं उस ट्रेन का नाम भी दिया होता है। ठीक है, तो ये सभी इसमें ऑप्शन जो है ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यात्रा समय सारणी में कौन सी जानकारियां होती है। जो यात्रा का एक समय सारणी होता है, आपने देखा होगा कि स्टेशन पर अगर आप जाते हैं तो वहां एक बोर्ड टंगा हुआ होता है, ये चार्ट बना हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें यात्रा की समय सारणी दी होती है कि कौन सा ट्रेन है, कितनी समय जाएगी, कहाँ जाएगी, या फिर वापस कितने समय आएगी, पूरा उसमें दिया हुआ होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी जानकारियां होती है वो बतानी है। पहला है परिवहन रूट का विवरण, यानी कि परिवहन जो है वो किस रूट से जा रही है उस रूट का विवरण दिया होता है, ये बात सही है। दूसरा स्टेशनों के बीच की दूरी, जो स्टेशन के बीच की दूरी होती है, मान लीजिए आप लखनऊ से इलाहाबाद जा रहे हैं तो लखनऊ टू इलाहाबाद की जितनी भी उस बीच की दूरी वो दी हुई होती है। तीसरा है यात्रा के दौरान आने वाले विभिन्न स्टेशनों के नाम, उस यात्रा के दौरान अगर आप लखनऊ से इलाहाबाद जा रहे हैं तो उसके बीच, इन दोनों के बीच में जितने भी स्टेशन उस स्टेशनों का नाम भी दिया होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है, कहने का मतलब उपरोक्त तो सभी जो तीनों ऑप्शन ये सही है। ये सारी चीजें जो है यात्रा की जो समय सारणी दी हुई होती है उसमें ये मेंशन होता है। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है कोमोलोगमा, तीसरा सागरमाथा और चौथा है उपरोक्त तो सभी। वैसे तो अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया है ये नहीं पूछा गया, बल्कि जो ये सागरमाथा है ये एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये हो सकता है कि ये भी पूछा जाए, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो वो है कोमोलोगमा, इस नाम से
तिब्बत में जाना जाता है। ठीक है, और बात करें अगर सागरमाथा की, तो सागरमाथा जो है नेपाल में कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्वतारोहण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। पर्वतारोहण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला है कि पर्वतारोही अपने सामान को ढोने के लिए भारवाहक पशुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा है पर्वतारोही एक दल के साथ चलते हैं। तीसरा है पर्वतारोही कृत्रिम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कि पर्वतारोही अपने सामान को ढोने के लिए भारवाहक पशुओं का उपयोग करते हैं, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है कि पर्वतारोही एक दल के साथ चलते हैं, यानी जो पर्वतारोही होते हैं उनका एक दल होता है, एक समूह होता है, उसी के साथ चलते हैं। ठीक है, जितने भी लोग या जितने सदस्य होते हैं पर्वत पर चढ़ाई करने या पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए, वो सारे जो दल के सदस्य होते हैं वो एक ही साथ चलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा है कि पर्वतारोही कृत्रिम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ये ऑप्शन भी सही है, वो एक ऑक्सीजन की थैली भी साथ में लिए रहते हैं। ठीक है, तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा ये सही, ये सभी। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है कल्पना चावला, दूसरा सुनीता विलियम्स, तीसरा है यूरी गागरिन, चौथा बछेंद्री पाल। तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला है वो है बछेंद्री पाल। ये जो है भारत की प्रथम भारतीय महिला है और दुनिया की जो है पांचवी पर्वतारोही है। ठीक है, यानी पांचवी महिला है, जो दुनिया की पांचवी महिला है जो कि पर्वत पर चढ़ाई करने वाली, और भारत की पहली है। ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली। बात करें कि इनका जो ये किस राज्य से बिलोंग करती है, तो ये उत्तरांचल के चमोली जिला से बिलोंग करती है। ठीक है, और इन्होंने 1:07 पर अपना पहला कदम एवरेस्ट की चोटी पर रखा है। अगर बात करें कि एवरेस्ट की ऊंचाई की, कि एवरेस्ट की जो ऊंचाई थी उस समय क्या थी, तो उस समय की जो एवरेस्ट की ऊंचाई थी वो कहीं कहीं आपको 8,900 आता है। ठीक है, कहीं कहीं 8,848 भी आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, और कहीं कहीं आपको 8,850। ठीक है, ये जो है ऑप्शन में मिल सकते हैं, तो जो ऑप्शन में दिया हो उस चीज को देखिएगा और वही टिक लगाइएगा। ठीक है, एग्जाम में 8,900 भी आता है, 8,850, 8,848। ठीक है, तो जो ऊंचाई है एनसीईआरटी में सारी चीजें दी गई हैं, तो इस चीज को आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइएगा। अगर ऊंचाई भी पूछता है कि एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, ठीक है, या फिर उस टाइम क्या थी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो पहला कदम अपना रखा था वो जो है 1:07 पर रखा था, और जब इन्होंने एवरेस्ट पे अपना कदम रखा तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे एवरेस्ट पे जो है जाके इन्होंने अपना माथा टेका, झंडा फहराया और वहां की जो है कुछ तस्वीरें ली थी। ठीक है, तो ये कहानी है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली बछेंद्री पाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है। हमने बताया कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो एवरेस्ट है उसको नेपाली भाषा में यानी कि नेपाल में क्या कहा जाता है। पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है कोमोलोगमा, तीसरा है सागरमाथा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो एवरेस्ट को नेपाली भाषा में जो कहा जाता है वो है सागरमाथा। ठीक है, सागरमाथा जो है एवरेस्ट को ही कहा जाता है, वो भी नेपाल की लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ठीक है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली जो भारत की पहली महिला थी वो कौन थी। पहला है कल्पना चावला, दूसरा है सुनीता विलियम्स, तीसरा ऑप्शन है यूरी गागरिन, ठीक है, और चौथा है बछेंद्री पाल। तो जो है भारत की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है वो थी कल्पना चावला। ठीक है, और बात करें अगर कल्पना चावला की किस राज्य से बिलोंग करती है, तो ये हरियाणा के करनाल जिले से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष से बोस्टन मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मैराथन दौड़ है, बोस्टन मैराथन दौड़ है जो कि अंतरिक्ष में हुई थी, उसमें हिस्सा लेने वाली जो विश्व की यानी भारत की नहीं बल्कि विश्व की पहली महिला जो थी वो थी सुनीता विलियम्स। इन्होंने
अंतरिक्ष में जो बोस्टन मैराथन दौड़ हुई थी उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये इसका जो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में होने वाली जो बोस्टन मैराथन दौड़ थी उसमें हिस्सा लेने वाली जो महिला थी वो कौन थी, तो वो है थी सुनीता विलियम्स। ठीक है, ये ऑप्शन पहला जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस प्रदेश से है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है जो वो भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर हैं, इनका जो संबंध है वो वेट लिफ्टर के तौर पे माना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, इनका जो संबंध है वो किस प्रदेश से है, तो वो है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी बिलोंग करती थी आंध्र प्रदेश से। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ठीक है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। पहला है कर्णम मल्लेश्वरी, दूसरा बछेंद्री पाल, तीसरा सुनीता विलियम्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ओलंपिक में जो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि ओलंपिक में पदक जीतना बहुत बड़ी बात होती है और इन्होंने पहली जो है पदक जीती है ओलंपिक में। ठीक है, वो भी वेट लिफ्टर में। ठीक है, यानी कि भारोत्तोलक में। तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली जम्मू और कश्मीर की पहली महिला कौन थी। भारतीय नौसेना में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली जम्मू और कश्मीर की पहली महिला कौन थी। पहला है वहीदा प्रिज्म, दूसरा सुनीता विलियम्स, तीसरा यूरी गागरिन, चौथा है बछेंद्री पाल। तो जो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली जो महिला है वो जम्मू कश्मीर की थी। और ठीक है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला थी और वो थी वहीदा प्रिज्म। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री कौन थे। भारत के प्रथम और विश्व लेवल पे 138वें अंतरिक्ष यात्री कौन थे। पहला है राकेश शर्मा, दूसरा नील आर्मस्ट्रांग और तीसरा ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है भारत के प्रथम और विश्व के 138वें जो अंतरिक्ष यात्री है वो है राकेश शर्मा। ठीक है, इन्होंने 100 ये जो है विश्व के 138वें नंबर के अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि अंतरिक्ष पे गए थे। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी से संबंधित। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी से ही है। तो ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी। ठीक है, पहला है अहमदाबाद, दूसरा है साबरमती, तीसरा है गुजरात और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा की शुरुआत की थी वो की थी अहमदाबाद से। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुडुख भाषा से। ठीक है, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था इस चैप्टर से, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला है कि कुडुख किस राज्य के लोगों की भाषा है। ये जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि जो कुडुख है वो कहाँ की भाषा है। पहला है झारखंड की, दूसरा छत्तीसगढ़ की, तीसरा उत्तराखंड की, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो कुडुख है वो जो है झारखंड के लोगों की भाषा है। ठीक है, झारखंड प्रदेश या झारखंड राज्य की भाषा है। ठीक है, कुडुख, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि कुडुख भाषा में तोरंग या तोरांग का मतलब है। ये पिछली बार भी ईवीएस के एग्जाम, सीटेट के एग्जाम में ईवीएस में आया था कि जो कुडुख है यानी कि जो तोरांग है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो कुडुख भाषा में जो तोरांग का मतलब होता है वो होता है जंगल। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, हमेशा एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे जो कि क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, और एनसीईआरटी का जो लिमिटेड सिलेबस है उसी के अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं पूछे जाते, तो वही सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में खुद ही आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जो कुडुख भाषा है वो कुडुख भाषा में तोरांग का जो मतलब होता है वो होता है जंगल। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, जो तोरांग का मतलब होता है वो होता है जंगल। ठीक है, तो ये सारे इसका पहला जो है ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि एनसीईआरटी में जो प्रसिद्ध यानी जो सफल महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड है
और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सारे हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की एक नई क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।